ओम शांति। आज बाबा की जो ट्यूसडे की मुरली है, उसमें बाबा ने सबसे पहली बात ये बताई है कि जैसे कई कहते हैं ना, हमारा तो शिव बाबा से योग है, हमें मुरली की ज़रूरत नहीं है। तो आज बाबा ने कहा शिव बाबा तो निराकार है जैसे। अब वो ज्ञान किसके थ्रू देंगे? वो तो ब्रह्मा के थ्रू देंगे ना, ये नॉलेज यानी कि ज्ञान। तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम कहें हमारा तो शिव बाबा से योग है, हम योग लगाते और मुरली ना सुनते हो, क्योंकि मुरली मेन ज्ञान है जो बाबा को याद करने के लिए बहुत ज़रूरी है। और ज्ञान योग ये दो पहिए हैं हमारी ज़िंदगी के, जिसमें से एक भी अगर नहीं ठीक से काम करेगा तो दूसरे पर हम निर्भर नहीं रह सकते। और इसी वजह से आप दुनिया में देखिए, बहुत हैं जो बाबा के बच्चे भी हैं या नहीं भी हैं, वो सुनते नहीं हैं ज्ञान जैसे, तो वो हमेशा कहते हैं कि हम ना मेडिटेशन करते हैं, लेकिन उसमें उनको कंसंट्रेशन फिर भी नहीं बढ़ती है, उनकी टेंशन फिर भी नहीं ख़त्म होती है, उनके मन के अंदर के जो थॉट्स हैं वो भी कम नहीं होते हैं, या फिर उनके संस्कारों में परिवर्तन नहीं आता। तो इससे ही समझना ज़रूरी है कि हमें ज़रूरत है अपने आप को ज्ञान से भी भरपूर रखने की। तो पहली बाबा की बात ये है। दूसरी बात आज बाबा ने कही है, अगर लड़ेंगे झगड़ेंगे तो ऊंच पद नहीं मिलेगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ, बाहर की बाबा लड़ाई झगड़े की परमिशन दे रहे हैं, या अंदर जो ज्ञान में हम चलते हैं, बाबा के परिवार में आते हैं तो सिर्फ एक किसी लड़ाई झगड़े की बात है। नहीं, बाहर हो चाहे घर में हो। बाबा ने वैसे स्पेशली आज मुरली में बोला है घर के अंदर। घर के अंदर का मतलब है, जैसे हम समझिए सेंटर आते हैं, हमें किसी का बिहेवियर नहीं पसंद आ रहा तो बाबा कहते बाबा के पास आके बताओ ना। बाबा के पास आओ मतलब अभी तो ब्रह्मा बाबा नहीं है, तो जो सेंटर पर निमित्त हैं या बड़े हैं उनको बताओ कि ये बात है या इस पर ये करना है। आपस में खुद लड़ने झगड़ने नहीं लगना। जैसे मुझे याद है कि एक एग्जाम्पल हम बहुत पहले सुनते थे कि दो फ्रेंड्स, दो भाई सेंटर पर आते थे। एक थोड़ा सा लेट आने लग गया, वो क्लास का उसने टाइमिंग लेट कर दिया, तो दूसरे को अच्छा नहीं लगा, उसने उसको टोका। तो फिर बात इतनी धीरे धीरे बढ़ गई कि लड़ाई हो गई उनके। अब ये तो डिससर्विस हो गई ना, बाबा तो शांति का ज्ञान दे रहा है। तो ऐसे ही हमें अगर किसी का कोई स्वभाव संस्कार नहीं पसंद आ रहा तो हम खुद से अपने हाथ में, बाबा का शब्द है आज की मुरली का, अपने हाथ में लॉ नहीं उठाना है। दुनिया में भी कानून अपने हाथ में नहीं लिया जाता, ये शिक्षा सभी को दी जाती है। तो इस आध्यात्मिक मार्ग में भी ये लॉ है। अगर सपोज हम किसी को देख रहे हैं, वो बहुत अच्छा ज्ञानी और योगी है पर बाहर उसके कर्म बहुत खराब है, तो भी हम ना उसको जा कर के टोके या हम उसके लाइफ के लॉ मेकर नहीं बने। हम ये ध्यान रखें कि बाबा ने क्या समझाया है कि पहले, जैसे होता है ना, कोई स्टूडेंट अगर कुछ गलत स्टेप उठाता हो तो पहले एक टीचर को बताया जाता है। इसलिए बाबा ने कहा अपने हाथ में लॉ ना उठा के आपको ऐसे करना है। जैसे कई बार फैमिली में भी होता है, एक फैमिली मेंबर घर आता है, दूसरा नहीं, सेंटर आता है सॉरी, और दूसरा नहीं आता, लेकिन वो घर में ही ताने मारते रहते हैं, तो ये भी गलत है। और इसमें एक चीज़ और भी है कि ऐसा नहीं है, बाबा ये इंटरनल इश्यूज के लिए बोल रहे हैं कि हाँ आप लॉ नहीं उठाओ। बाहर भी दुनिया में कहीं प्रोटेस्ट हो रहा है, कहीं धरना दे के बैठा जा रहा है सरकार के खिलाफ, किसी कम्युनिटी के खिलाफ, बाबा के बच्चों को बाबा कहते हैं आपको इसमें नहीं जाना। हाँ, अपनी बात रख दी, बात खत्म। बाकी हमें ज्ञान भी तो याद रहना चाहिए ना कि ड्रामा में सब कुछ एकदम सही चल रहा है। अगर कोई दुनिया में लड़ाई झगड़े करने वाले लोग बन भी रहे हैं, तैयार भी हो रहे हैं, तो वो उनका कर्म है। मुझे अगर ज्ञान की समझ मिल गई है तो एटलीस्ट मुझे अपने आप को संयम में रखना है। हम इस तरीके के किसी प्रोटेस्ट में शामिल ना हों, क्योंकि बाबा ने सीधे सीधे कह दिया लड़ने झगड़ने वाले ऊंच पद नहीं पाएंगे, क्योंकि मतलब मन में हिंसा भरी हुई है ना। और बाबा तो ज्ञान अहिंसा का दे रहा है और सब कुछ बता चुका है बाबा कि ये जो चाहे धर्म के नाम पे लड़ेंगे, चाहे सरकार के खिलाफ जाएंगे, ये सब होना है। ऐसा नहीं है कि हम बैठ जाएंगे तो हम रोक पाएंगे, लेकिन हम क्योंकि आध्यात्मिक मार्ग में हैं, बाबा के बच्चे हैं, इसलिए हमें इस तरीके से किसी भी बात में शामिल नहीं होना है।
तो ये है आज की मुरली। ओम शांति।